तेलंगाना में इलेक्शन चल रहा है और ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंट है डबल डिजिट फिगर लाने के लिए। 2019 में बीजेपी के 4 एमपीज़ थे तेलंगाना से और उसी कॉन्फिडेंस को लेकर बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पे एक्सपैंड कर रही है, बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस है कि इस वाले इलेक्शन में वो एटलीस्ट डबल डिजिट इलेक्शन नंबर पार करेंगे। दूसरी तरफ है हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे कड़ी टक्कर है बीजेपी की ओर से माधवी लता और हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी। बीआरएस के साइड से जो इलेक्शन हार चुकी है असेंबली इलेक्शन, वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि केसीआर फेस के ऊपर वो इस बार लोकसभा इलेक्शन में कुछ इम्पैक्ट कर पाए। और जो सरकार है तेलंगाना में वो है कांग्रेस का ये निशाना है कि वो एटलीस्ट आउट ऑफ 14 सीट्स जीत पाए। किसका चुनाव में कैसा भाग्य खुलेगा ये तो खैर जून 4 को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, बात करते हैं कई सारे वोटर्स से जो इस बार लाइन में खड़े हैं अपना मतदान देने के लिए। सर, आपसे जानना चाहूँगी क्या मुद्दे हैं आपके लिए इस बार लोकसभा इलेक्शन में? देखिए, अभी तो सेंट्रल में जो भी है यहाँ पे वहाँ पे तो बीजेपी ही चलेगा एंड आई डोंट थिंक दूसरे जो भी पार्टीज आने वाले हैं दे कैन नॉट टेक ए स्टैंड, वो तो होगा नहीं। एंड लोकली यहाँ पे तो हमारे पास अभी कांग्रेस आ चुका है एंड जो तरीके से जो एमएलए प्रेजेंट हमारे जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी के कैंडिडेट दानम नागेंद्र सपोर्ट कर रहे थे बीआरएस करने से, लेकिन जंप हो गया फिर से। नियत ही नहीं है पॉलिटिशियन के पास। तो अभी के लिए तो मैं तो बोल सकता हूँ सेंटर में तो बीजेपी, यहाँ पे तो बीआरएस को ही सपोर्ट करूँगा। लेकिन डू यू सी एनी मोदी फैक्टर ऑन द ग्राउंड बिकॉज यू आर वोटिंग फॉर यू हैव इन फैक्ट एक्सटेंडेड योर सपोर्ट टू द मोदी गवर्नमेंट एट द सेंटर, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या आपको लगता है तेलंगाना में मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है? मोदी फैक्टर बड़ा फैक्टर आज ऑफ नो यहाँ पे तो हो सकता है बिकॉज ऑफ द लोकल कैंडिडेट्स। अगेन जो लोकली इसके पहले मोदी जो भी है ना अपना सेफ गेम खेलता है। सीनियर जो बंदे पुराने हैं ही लुक्स एट देम, सीनियरिटी जो बंदे हैं ना उन लोगों को ही पोस्ट देता है, दूसरे जो पैसा वैसा नहीं देखता है। बिकॉज एज फार एज मेरा नॉलेज सेंट्रल में जो भी है ना बीजेपी के बगैर और दूसरा कौन है खड़ने वाला? You don't have a strong candidate opposition में। You are saying there is no alternative at the center. As of now, but as a voter from तेलंगाना, आप तेलंगाना हैदराबाद के वोटर है, सिटी सेंट्रिक क्या इश्यूज है आपके लिए? सी राइट नाउ अभी तो कांग्रेस है, कांग्रेस अभी देखिए डेली you're also facing the same current issues and before when BRS was there in those 10 years वो सब कुछ सेटअप कर चुके थे। जो भी प्रोजेक्ट्स थे, जो अभी कांग्रेस आया बंदे को इंग्लिश बात करने के नहीं आता है and he becomes a CM. And if you look at some things, I look at people more than what post they're in. And तेलंगाना में जो तरीके से चल रहा है अभी, I think BRS should come back and then only things will go further. All right. So center you've made a choice and state you've made a choice. Let me go across to him as well. Okay. Anybody else willing to speak? Let's get some more voices. You've come here to cast your vote. What are the key issues for you this time election? क्या इश्यूज है आपके लिए? हमारे पास अभी की इश्यूज़ बोले तो लोकली इश्यूज़ तो ज़्यादा ही है। हमारे जो एमएलए दानम नागेंद्र है यहाँ पे तो फ़िलहाल अभी पिछले बार टीआरएस से पोटी करे थे, बीआरएस से, अभी तो कांग्रेस से कंटेस्ट कर रहे हैं एमपी के हिसाब से। अभी तो लास्ट टाइम पिछले बार तो जिता दिए थे उन लोगों को, फिर ये अभी भी उन्होंने कंटेस्ट कर रहे हैं मगर हमारा को भरोसा नहीं है ये बार तो। अच्छा, सेंटर में भी इलेक्शंस जो आप देख रहे हैं INDIA वर्सेस मोदी गवर्नमेंट, व्हाट इज योर थिंकिंग? आपका क्या विचार है? मोदी का तो अभी तो पालन तो अभी अच्छा है, अभी राहुल गांधी को चांस देना पड़ेगा बोलकर हम अकेले सोचे तो वो होएगा नहीं। क्यों बोले तो वी आर एक्सपेक्टिंग the difference between Narendra Modi and Rahul Gandhi also, but the majority supports for Modi only because of the schemes invested by the central government and published by the central government. All the people are interested towards BJP. Okay, अगर हम तेलंगाना के बारे में बात करें, कौन आगे है? अगर तेलंगाना के हिसाब से देखें तो अभी तो मेरी तरफ से मेरे पर्सनल ओपिनियन बोले तो बीजेपी। थैंक यू। That will take some more voters. ठीक है।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं काफ़ी और लोग जो अपने मतदान देकर आए हैं। सर, इस बार इलेक्शन का मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? अब वो हम क्या बताएं, मुद्दे तो बहुत है, क्या बोलेंगे, मुद्दे तो बहुत है। बताइए, किस मतलब एज अ वोटर आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार? ये महंगाई है, वो जॉब नहीं है, मुद्दे से बहुत है, कितने के नहीं है। बहुत आगे मुस्लिम और हिंदू में फीलिंग बहुत आगे। हैदराबाद में हैदराबाद में फीलिंग बहुत आगे, पहले नहीं थे फीलिंग्स, सब मिलके करते थे हर काम। अभी ज़्यादा वो आ गया। कड़ी टक्कर देखते हैं इस बार। हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी काफ़ी फोकस है, माधवी लता है, असद ओवैसी है। सिकंदराबाद में भी कैंडिडेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चेंज होएगा, चेंज होंगे इंशाल्लाह। कहाँ चेंज होगा? होएगा ना। अब बताइए, हैदराबाद में आज वैसे मौसम तो अच्छा है, लेकिन काफ़ी कम लोग आते हैं वोट करने के लिए। इस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब कौन आते कौन नहीं आते मेरे को तो पता नहीं ना। लोगों को आना चाहिए आगे हाँ, वोट देने के वोट लिए। देने के लिए तो आना चाहिए, मगर अब कौन आते कौन नहीं आते मेरे को तो नहीं मालूम। महिलाओं के लिए हाँ। इस बार क्या इश्यूज है आप लोगों के? मेरे को तो अब नंबर नहीं आया बोल के मैं गई सो ट्रिप में डालिस नहीं। अच्छा, अब आया बोल के डाल। बहुत अच्छा। और इस बार क्या मुद्दे हैं मैम आपके लिए यहाँ पे इलेक्शंस में? हाँ। किसका पाला स्ट्रॉन्ग है? अब वो मेरे को नहीं मालूम। आपने जिस पार्टी को वोट किया है, क्यों किया है? बोलने की ज़रूरत नहीं है किसको दिया है, बट आपके लिए एज ए महिला है क्या इश्यूज है? क्या है, महंगाई। अब महंगाई तो बढ़ रही, जो अब वो कम तो नहीं हो रही ना। कौन कम कर रहे? अब जो भी है वो लोग कम करते बोलते हैं, जो भी देते बोलते हैं देते ही नहीं है। वो लोग खाली आस में रख रहे। सिलेंडर 500 बोले 500 करे नहीं। पार्टियां के लोग ऐसे क्या क्या आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी सिकंदराबाद से हैं आप? सिकंदराबाद में काम हुआ है? अब वो क्या है कि नहीं मालूम मेरे को। और क्या करना चाहिए? क्या है मैं करने के से कुछ नहीं। नहीं मालूम, तो पता नहीं मेरे को। जो पार्टी कल के दिन सरकार बनाएगी उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या मैसेज है आपका? है देना बोल के है वो पार्टी के लोग उधर से बड़े लोग दिए तो ना पार्टी के लोग देते सो। अब जो भी है पैसे भी दे रहे थे, जान लेने वाले ले रहे। हमारे को तो 5 पैसे नहीं मालूम। गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं कर रहे, कहाँ कर रहे? क्योंकि हमारे को भी कल से परसों से मालूम हुआ पैसे बांट रहे रिसाले में बोले। हमारे को वोटर को पैसे बांट रहे हैं। वोटा दालिस वाले देते बोले कहाँ हमने दिए। खाली आना डालना जाना खत्म होता है। क्या करते? लड़ तो नहीं सकते, पूछ तो नहीं सकते। अब उनको रहना, जो गरीब को अमीर को दो बोल को, जिसको जिसको वोटर रेडी है, जो वोटा डालने वाले है वो लोगों को देने का देव का को बोले। नहीं दिए तब उनका ईमान उनके साथ। अपन तो कुछ नहीं कर सकते, जाके ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। अब जो भी करना है वो लोग आज करते हैं। अच्छा, बीजेपी ये कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये दावा करते हैं कि उनके सरकार ने जो पिछड़े वर्ग है मुसलमानों में भी, उनके लिए काफ़ी काम किया है। ट्रिपल तलाक उन्होंने निकाला है और महिलाओं को समर्थन दिया है। ये सारे आपके लिए मुद्दे हैं यहाँ पे? अब वो भी नहीं पता मेरे को, मैं इतना नहीं जानती बेटा। ठीक है। For about safety, education, Everything should be done. If we are selecting the PM, we are having all the our whatever it may be, like our faithfulness that they have to fulfill our needs. very well spoken. Thank you so much. Thank you, ma'am. हैदराबाद में जब वोटर टर्नआउट के ऊपर बात किया जाता है, काफ़ी पुअर टर्नआउट रहता है इनफैक्ट। लेकिन इससे एक चीज़ जो हमें सीखना है कि सीनियर सिटीजन्स, काफ़ी महिलाएं सीनियर सिटीज़न आए हैं वोट करने के लिए और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे इंसान जो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, जो एक ऑथर है। वो आज 89 इयर्स ओल्ड है। वो यहाँ आए हैं अपना मतदान देने के लिए। सर, पहली बात तो शो मी योर फिंगर वेयर यू हैव गिवन योर वोट। सर प्लीज़ अपने बारे में कुछ कहिए और इस बार इलेक्शंस के क्या मुद्दे हैं आपके लिए? The first thing is, I am freedom fighter. I am voting from the beginning, that is 52 elections till now. All these years I am participating in the voting and election campaign.
The only one thing as a senior citizen and freedom fighter I am telling you, my age, the freedom fighters left in Andhra Pradesh, Telangana, only few handful of people, 10-15 people, not more than that. So only I give message to the people, particularly young generation, that vote is not a ordinary paper. It is a right to the citizens. We got this right. Many sacrifices. Many people went to gallows. So with this vote, people became the rulers of this country. So if you don't use properly this vote, and you are losing your civilian, your right, and you are ignoring the sacrifices. Hence, I request all the people to vote for people you like, but you must vote. And don't vote with bribes and other things. You choose your like-minded people and parties, but you must vote. This is not a paper, this is a right for citizens. Thank you. Lovely message and thank you very much, sir. चलिए, और दान दिया है, क्या मैसेज देंगे लोगों को जो यहाँ पे वोट नहीं करते हैं? बोलो ना बेटा, तुम बात आ वोट देना सबको ज़रूरी है। यहाँ पर सब लोग आए हैं, सब जने अच्छे तरीके से वोट दे रहे हैं, सब जने। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं आपके ग्रैंड डॉटर से बात करना चाहती हूँ। यू आर ए यंग वोटर, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव, बिकॉज हैदराबाद इज one city where people do have a lot of things to talk about, but they don't come out and vote. Your message as a young voter? First of all, every Indian citizen which is staying here, it is his duty, and it's first of all, it's our first priority to stay in the country which we are here. Over here, we are staying in the country. It's our first priority to be we should have to think that we are citizens. We have to show them, like every foreigner, they by their citizenship they own very well. They are like foreigners in whoever it may be, Australians, Americans, they are having the whole power that they are the citizens. They say in the world that they are the citizens. So we are Indians also have the priority that we should say that we are the citizens by voting. First of all, vote is the main priority to show that the citizen, we are the citizens of India. It's the vote is main important to show our country, the country delight and everything. It's obviously it's a right, but people many over here are thinking that vote is nothing. What should we do by voting? It's not the thing that what is voting. We have to choose our PM. We have to choose our thinking that who is good for our country to depend. Who are we dependent upon? Who we should have to say that they are the good one. We have chosen them for the PM for the India right over here. Very well spoken. I want to also ask you, this time as a voter, are you a first time voter? Yeah. Okay, very good. So you're a first time voter. What are the issues on your mind which are playing the dominant factors for you this time as you cast your vote? Nothing more but somewhat the issues, maintenance and everything. अभी लोगों से बात करते हैं। सर, आप आए हैं अपने बेबी के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ पे वोट देने के लिए। पहली बात तो अपना इंक्ड फिंगर दिखाइए कैमरा में।